गैंगेटिक डॉल्फिन या जिसे हम गांगे डॉल्फिन कहते हैं, ये मुख्य तौर पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के रिवर सिस्टम में पाई जाती है। इनकी आबादी बहुत ही कम रह गई है। इनकी कुल आबादी लगभग 3000 से 3200 है। लेकिन हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि इस पूरी आबादी का लगभग आधी गंगा में, बिहार में बक्सर से लेकर कहलगांव के बीच में पाई जाती है। बिहार के ही प्रयास से वास्तविक रूप से देखा जाए तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के ही प्रयास से गांगे डॉल्फिन को प्रधानमंत्री द्वारा 2009 में 5 अक्टूबर को नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया गया और इसकी अधिसूचना मई 2010 में जारी हुई। इसी दिन को याद करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कार्यक्रम हमने 2012 से शुरू किया है। हम इस राष्ट्रीय परिसंपत्ति को जो बिहार में है उसको बचाना हम सभी बिहारवासियों का कर्तव्य है। हमारे लिए ये गौरव का विषय है और हम सभी का ये दायित्व है कि हम इसे बचा कर रखें। किशनगंज ज़िले में एक छोटी सी नदी है, डोंक नदी है, जो महानंदा की ट्रिब्यूटरी नदी है। इसमें 2 डॉल्फिनें फंस गई थी और 1 किलोमीटर के अंतराल में विचरण कर रही थी। वहाँ पानी की भी कमी हुई थी और भोजन की भी कमी हो गई थी। उस दोनों डॉल्फिन को जो हम लोगों ने वहाँ से महानंदा में, जो करीब वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ ट्रांसलोकेट किया था। और इस ऑपरेशन का नाम हम लोगों ने ऑपरेशन डॉल्फिन एट बाल्दिया हाट किशनगंज दिया था। हमने डॉक्टर गोपाल शर्मा ने सारे स्थिति को देखा। डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा कि अभी तुरंत कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसे सिर्फ ही जल्दी ही ट्रांसलोकेट करने का विचार करना चाहिए। बाढ़ का पानी नदियों में बढ़ता है तो छोटी छोटी नदियों में अपने भोजन के खोज में ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन माइग्रेट करती हैं और जैसे जैसे पानी घटते जाता है वो फिर मुख्य नदियों के धार में लौट जाती हैं। कभी कभी स्थिति ये होती है कि अचानक छोटी नदियों में पानी घट जाता है और जब उसे नीचे मेन नदी में आने का मौका नहीं मिलता है तो ये नदी बीच नदी में, छोटी नदी में ट्रैप हो जाती हैं और उस समय इसके जान पर खतरा होता है। उस दिन से मैंने क्या किया कि वो करीब 1 किलोमीटर के घेरे में वो जाल लगवा दिया ताकि डॉल्फिन निकल नहीं सके, कहीं उनके फंसने का खतरा था किनारे पे। और दूसरा, मैंने छोटी मछलियाँ करीब 5 से 10 केजी प्रत्येक दिन नदी में छुड़वाना शुरू किया, इससे उनको, ताकि उनको फूड की कमी नहीं हो। एक थंब रूल है कि जितनी डॉल्फिन की लंबाई होती है कम से कम उसका दुगना जो है पानी की गहराई होनी चाहिए, तभी वो उसका सांस लेने के लिए ऊपर आ सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डॉल्फिन जो है नदी में रहती है लेकिन ये डूब के भी मरती है। 9 मार्च को हम लोगों ने इस डॉल्फिन को, दोनों डॉल्फिन को अंतरित करने का फैसला लिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने पहले ही कह दिया था कि अतिरिक्त फोर्स की तैयारी की जाए और हम लोग ट्रांसलोकेट करेंगे, इस बात को गुप्त रखा गया। जब लोगों के बीच में ये मैसेज आता है कि डॉल्फिन यहाँ फंस गई है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं और उसे देखना चाहते हैं, उसके पास आना चाहते हैं। और यही डोक नदी में जो बल्दिया घाट के पास जो हुई, उसमें हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, उसमें भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसलिए वहाँ के स्थानीय प्रशासन से हम लोगों ने सहयोग लिया। पूरे नदी की बैरिकेडिंग की हम लोगों ने, माइक से अनाउंसमेंट किया कि आप लोग हल्ला न करें, किसी प्रकार के कोई सॉलिड चीज़ उस छोटे से पूल में न फेंकें। मैंने सबसे पहले कि 11 फीट का जो है स्ट्रेचर बनवाया, उसके नीचे 4 इंच का फोम लगाया गया ताकि डॉल्फिन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और उस पर करीब 200 केजी का वजन रख के उसको हिला डुला के देखा गया कि वो टूटता, तो इस तरह के 2 स्ट्रेचर मैंने बनवाए। फिर हम लोगों ने इसको ट्रक से ड्राई मेथड से सूखे विधि से ले जाने का विचार किया था। तो इस क्रम में मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक नायलॉन का मोटे रस्से का एक जाल टाइप का तैयार करवाया। उस जाल पे 6 इंच मोटा गद्दे को रखा गया
मेन इसका आइडिया ये था कि डॉल्फिन का स्ट्रेचर को हम लोग सीधे बड़े से ट्रक में रखेंगे, उसमें रस्सी, उसके नीचे ये हैमॉक आप कह सकते हैं, जाल कह सकते हैं, उसके नीचे हैमॉक रहेगा। किसी कारण बस यदि वो स्ट्रेचर टूटता है तो डॉल्फिन फिर आके ये जस्ट वो जो सटा हुआ हैमॉक है उस पर गिरे, मतलब जो डॉल्फिन को किसी प्रकार की क्षति ना हो। दूसरा, डॉल्फिन जो है एक्वेटिक एनिमल है और इसको डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से होता है, निर्जलीकरण जिसे आप कहते हैं, और इस कारण डॉल्फिन को मरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और ये शॉक में भी चला जाता है। डॉल्फिन के शरीर को सूखने नहीं देना है, इसके लिए कंबल से पूरे शरीर को नोस्ट्रिल छोड़ करके, जो उसका नाक है उसको छोड़ करके ढक देना है और उस शरीर के ऊपर में कंबल के ऊपर में लगातार पानी का छिड़काव करते रहना है, जिससे कि डॉल्फिन के शरीर का डिहाइड्रेशन ना हो। और दूसरी बात यह है कि डॉल्फिन का जब हम ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो वहाँ पर हल्ला नहीं करें, उसको किसी तरह से इंजरी नहीं हो, उसके शरीर को हम बार बार सहलाएं नहीं और किसी भी प्रकार से उसको हम कष्ट न दें। सारी चीज़ों को मछुआरे भी समझ गए और हमने अपने ऑफिसर्स को भी सेंसिटाइज़ किया 9 मार्च को, और ठीक 10 बजे हम लोगों ने ये कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले हमने एक मॉक ड्रिल करवाया और उन्होंने बड़ी ही अच्छे से, जैसा बताया गया था, बड़ी ही अच्छे से मॉक ड्रिल किया। उसको स्ट्रेचर में लाद के ले आए, सिर को किस तरफ रखना था उस तरह से उन्होंने रखा। फिर ट्रक को पूरा तिरपाल से ढका गया था और बड़ा सा ट्रक था, उसमें जाके वो हुक्स बने, वो रस्सी के फंदे बनाए गए थे, आराम से उन्होंने उसमें रख दिया थोड़ा सा। और जो नीचे वाला हैमॉक जाल जो था, सपोर्टिंग जाल, उसको कसने में थोड़ा सा समय लगा। तो फिर हम लोगों ने उसको वर्कआउट किया कि नहीं, इसको और जल्दी करना है। करीब उन्होंने 5 मिनट लगा, हमने कहा था 3 मिनट में करना है। उसके बाद एक्चुअल ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले नदी के दोनों छोर को 500 मीटर के अंदर बड़े बड़े जाल डाल दिए ताकि डॉल्फिन उधर उससे से निकल नहीं सके। और उसके बाद दोनों साइड हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे। नाव के द्वारा वो कपड़ जाल के सहारे डॉल्फिन को धीरे धीरे घेरने लगे। तो पहला ही बार तो डॉल्फिन ने, तो एक डॉल्फिन जब जाल में आई तो उसने वो जाल को फाड़ के निकल गई, और दूसरी बार फिर प्रयास किया गया। ठीक 11:38 में वो डॉल्फिन जो है पुनः जाल में आई। और उसको बड़े सावधानी से स्ट्रेचर पर रख के मछुआरे तुरंत उसको लेके उसमें गए। और ये सारा प्रोटोकॉल तय किया हुआ था कि कैसे कौन कौन लोग ट्रक में रहेंगे, और बड़े आसानी से ये डॉल्फिन को हम लोग ले आए। डॉल्फिन का मेज़रमेंट किया गया ट्रक में ही, और आगे पुलिस की स्कॉट गाड़ी थी और मैंने गाड़ी का भी एक प्रोटोकॉल तैयार कर दिया था कि कौन गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी। रास्ते में उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह उसके थूथन वगैरह पे लगाया गया, उसका मेज़रमेंट लिया गया। और डॉल्फिन मादा थी और काफ़ी स्वस्थ पाई गई। डॉक्टर गोपाल शर्मा ने बताया कि जब पहली बार उन्होंने 3 तारीख को इसे देखा था तो उससे ज़्यादा समय अच्छी स्थिति में है और उनका पूरा पेट भरा हुआ था। इसका कारण मुझे ये लगता है कि प्रतिदिन जो हम लोग 5 से 10 केजी मछली डालते थे उससे डॉल्फिन वो बड़ी चाव से खाती थी और परफेक्ट उनका हेल्थ था। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये परफेक्ट हेल्थ में है, किसी तरह का शौक नहीं है। और हम लोग करीब 40 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर वो महानंदा के खड़ना पुल तैयबपुर पहुँचे। वहाँ पहले से मैंने नाव की और चौकी वगैरह आगे सारी व्यवस्था करा के रखी थी। बारह 12:42 पर हम लोगों ने उसको पहले डॉल्फिन को रिलीज़ किया। तो स्ट्रेचर इस तरह का बनाया हुआ था वेलवेट के साथ कि थोड़ा सा ही टेढ़ा करते डॉल्फिन सरक के चलेगी और डॉल्फिन तैरते हुए तुरंत 200 मीटर का आगे बढ़ गई। लोग बड़ी खुशी से ताली बजाने लगे। हम लोगों ने भी एक दूसरे को धन्यवाद दिया, लेकिन हमें पुनः दूसरे डॉल्फिन को पकड़ना था, कार्रवाई करनी थी इसके लिए। और उसके तुरंत हम लोग वापस लौटे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब डॉल्फिन आपस में 1 या 2 डॉल्फिन रहते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करते रहती हैं। तो ये दूसरी डॉल्फिन को जब पहली निकल गई तो दूसरी कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा होगा, और 5 मिनट के अंदर ही दूसरी डॉल्फिन पकड़ में आ गई। और फिर उसी प्रोसेस से हम लोगों ने उसको उठाया और फिर इसका भी मेजरमेंट लिया गया। ये 2.52 मीटर थी, जबकि पहली वाली डॉल्फिन 2.5 मीटर थी। दोनों ही मादा थी और इसका वज़न 125 एक का था, एक का 126 कुछ था। दोनों ही बड़ी अच्छे स्वास्थ्य में। आपको ये बताना चाहूँगा कि इतने मैच्योर और इतने लंबाई वाली डॉल्फिन्स जो हैं कम मिलती हैं।
और भारतवर्ष से मात्र 2500 से 2600 डॉल्फिन बची हैं और उसके बाद सफलतापूर्वक ले जाके उसको ट्रांसलोकेट किया। ये बहुत ही हम लोग के लिए खुशी का दिन था और पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए डॉल्फिन संरक्षण की दिशा में ये एक अभूतपूर्व कार्य किया गया है, जिसकी बड़ी ही प्रशंसा भी हुई। अब लगभग सभी मछुआरे भाई जो मछली मार रहे हैं उनमें ये सूचना चली गई है, उनमें ये उनको ज्ञान ये हो गया है कि हम डॉल्फिन को बचाएंगे तभी हमें मछली मिलेगी। और यह सही बात है, क्योंकि जिस तरह से जंगल में टाइगर आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है, उसी तरह से ये गंगा नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जितनी भी बड़ी नदियां हैं भारत में, खास करके गंगा और उसकी सहायक नदियों में जहां डॉल्फिन है, उस फूड चैन में, उस आहार श्रृंखला में डॉल्फिन भी सबसे ऊपर है। डोंक नदी में जो डॉल्फिन का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है वो डॉल्फिन संरक्षण में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब विभाग को ये कॉन्फिडेंस हो गया है, आत्मविश्वास हो गया है कि इस तरह के सिचुएशंस में भी हम डॉल्फिन्स को हम बचा सकते हैं और उन्हें पुनः रिलोकेट कर सकते हैं। विभाग द्वारा लोगों में, मछुआरों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि डॉल्फिन को संरक्षित करें। इसके परिणाम भी हमें मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से जो सर्वेस किए गए हैं उसे यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि गंगा में, पटना के पास, भागलपुर के पास गंगा डॉल्फिनों की संख्या जो है सो बढ़ी है। और हम इसके लिए हमारे जो मछुआरे भाई हैं और उनके बहुत आभारी हैं कि वह इसमें हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। और ये जो जागरूकता हम लोग चला रहे हैं उससे डॉल्फिन सुरक्षित रहेंगे और इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी।